नरसी सेठ की घरवाली नरसी जी से कहती है कि पिया जी चलिए गंगा जी नहा करके आते हैं, चलिए गंगा जी नहा करके आते हैं। ऐसा बताते हैं कि गंगा जी नहाने से पाप धुल जाते हैं। शायद हमारे जीवन में कोई ऐसा कर्म रहा हो जो हमसे कोई पाप हुआ हो, चलिए नहा के आते हैं, शायद हमारे वो पाप धुल जाएं। ऐसा बताते हैं, गंगा नहाने से कर्म गति बदल जाती है। नरसी सेठ नहीं मानते, कहते हैं मैं तो अपने कृष्ण भगवान उस घनश्याम के अलावा किसी को नहीं मानता। ऐसे तो हमारे देश में दुनिया में बहुत सारी नदियां बहती हैं, इसके महत्व के बारे में बता। गंगा माँ में नहाने से क्यों हमारे पाप धुल जाते हैं, क्यों हमारे मरने के बाद हमारी अस्थियों को विसर्जित किया जाता है। सजनों, कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखते हुए अपनी कलम को चलाया है। गंगा के महत्व के बारे में बताते हुए सजनों, नरसी सेठ की घरवाली किस तरह से बताती है, बीच में आगे कहानी में बताते हुए कवि महोदय ने क्या बताया। और ब्रह्म रूपे भगवान चरण से और निकली गंगे मात पिया। वो इतनी समझदार, वो हमारे नरसी सेठ की घरवाली समझाते हुए कहती है, कवि की कलम भी साथ साथ चल रही है। क्या बताया, गंगा माँ कहाँ से निकली, क्या कारण रहे, हमारे मरने के बाद हमारी अस्थियों को गंगा में क्यों विसर्जित किया जाता है। सजनों, कहाँ से परंपरा चली, इस रागनी के माध्यम से कवि ने सारी बात को खोला है। किस तरह से और ब्रह्म रूपे भगवान चरण से और निकली गंगे मात पिया। और नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जात गात पिया, शुद्ध हो जात गात पिया। और ब्रह्म रूप भगवान चरण से और निकली गंगे मात पिया। नहाने धोने जल पीने से और शुद्ध हो जात गात पिया, शुद्ध हो जात गात पिया। संसार श्याम वरण घोड़ा छोटा, श्याम वरण घोड़ा छोटा, तांबे के दिए अक्षरधार। घोड़ा पकड़ा और इंद्र ने जा बांधा कपिल मुनि के द्वार, बांधा कपिल मुनि के द्वार। अरे घोड़ा बंधा घोड़ा बंधा लड़कों ने बीमार ऋषि के लाल पिया। नारे घोड़े जल पीने से शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। पहली कली के माध्यम से बताया कि सूर्यवंशी राजा सकर पृथ्वी पे वो राजा रहे जिनके 60,000 पुत्र थे। एक अश्वमेध यज्ञ रखा जिसमें पृथ्वी के सभी राजा महाराजा और देवताओं को आमंत्रित किया गया। सजनों, ऐसा बताते हैं कि उस अश्वमेध यज्ञ के अंदर राजा सकर ने एक ऐसी शर्त रखी कि जो हमारे श्याम वरण घोड़े को पकड़ेगा, एक तेज तर्राज घोड़े के एक निशान लगाया गया, उस पृथ्वी के भ्रमण पे छोड़ा गया। जो इस घोड़े को पकड़ेगा, पकड़ने के बाद हमसे युद्ध करेगा और युद्ध में हमें पराजित करेगा, वो इस पृथ्वी का सबसे बड़ा राजा रहेगा, अन्यथा इस धरती के राजा सबसे बड़े हम रहेंगे। सजनों, इतना बड़ा अभिमान था राजा सगर को। सजनों, ऐसा बताते हैं कि इंद्र देवता ने
इंद्र देवता ने उसका घमंड तोड़ने के लिए वो घोड़ा पकड़ के कपिल मुनि ऋषि के आश्रम पे बांध दिया। सज्जनों, ऐसा बताते हैं कि जिस समय घोड़ा बांधा गया, कपिल मुनि ऋषि अपने ध्यान मगन थे, उन्हें कोई ध्यान नहीं रहा कि किसी ने घोड़ा आश्रम पे बांध दिया। जब राजा सगर ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि घोड़ा हमारा पृथ्वी के भूभाग पर कहां पर है, देखा तो ऋषि के आश्रम में बंधा हुआ है। सज्जनों, राजा सगर के बेटे अपनी सेना सहित पहुंचते हैं कपिल मुनि ऋषि के आश्रम पर, और जब देखते हैं घोड़ा ऋषि के आश्रम पे बंधा हुआ है, आवाज लगाई कई बार, ऋषि ने आवाज न सुनी। तो सज्जनों, ऐसा बताते हैं कि ऋषि के उस राजा सगर के बेटा ने लात मार दी, और सज्जनों यहीं से वो ऋषि का श्राप कहां तक बात पहुंची, अगली कली के माध्यम से क्या बताया। ढेर बनाया अंशुमान, दिखे अंशुमान सगर का पोता, कुन बाटो बने आया रे, कुन बाटो बने आया। चाचा ताऊर मरे देख के, चाचा ताऊर मरे देख के, जी मुक्ति को चाहया, गंगा जी से मुक्ति मिले, न्यू भेद करुण ने बताया रे, भेद करुण ने बताया। फिर अंशुमान तपस्वी हो गया, जब सुनी गरुड़ की बात किया, अरे नहाने धोने जल पीने से फिर शुद्ध हो जाता गाने पिया, शुद्ध हो जाता गाने पिया। फिर ऋषि की आंख खुली, जब ऋषि की क्रोधित दृष्टि से आंख खुली तो सबको भस्म कर दिया, मूर्छित अवस्था मृत अवस्था में कर दिया। सजनों, जब कई दिन हो गए घर न लौटी वो राजा सगर के बेटों की सेना, तो पोते और बेटों को चिंता हुई कि कहां गए से। सजनों, राजा सगर का पोता अंशुमान जब कुंडबा को ढूंढने के लिए पहुंचता है, देखता है कि ऋषि के आश्रम में लाशें ही लाशें पड़ी हैं, चील कौआ मांस नोच रहे हैं, तो देख करके मन बड़ा व्याकुल होता है और बैठ कर रोने लगता है। पास बैठे एक बूढ़े गरुड़ ने सलाह दी कि अगर इनकी अस्थियों का गंगा में विसर्जन हो जा, गंगा मां धरती पे आ जा, तो इन्हें मुक्ति मिल सकती है। सजनों, इसी बात गरुड़ की सलाह समझ के अंशुमान राजा सगड़ का पोता तपस्या पे बैठ जाता है। कई पीढ़ी तक तपस्या चली, बाद में भागीरथ जी के तपोबल से और विष्णु भगवान के आग्रह से गंगा मां प्रस्थान करती है धरती मां पर, फिर उनका विसर्जन होता है। अगली कली में क्या बताया, कैसे तपस्या, फिर पीढ़ी पंचम में आई, भागीरथ ने अरे तप करके फिर भक्ति में डोलाई रे, भक्ति में डोलाई। फिर विष्णु बोले रे गंगा जी से, मृत्यु लोक की लो रही, अरे गंगा बोली कौन ओट सके, अरे मृत्यु लोक में मेरी राही, मृत्यु लोक मेरी राही। फिर शीश झुका रे फिर शीश झुका रे, मैं ओट गया वो फिर लोकी का नाम पिया, खाने धोने जल पीने से मेरे शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया।
तीन कलियों के माध्यम से इस रागनी के सार को समझाया, बताया कि गंगा माँ क्यों धरती पे आई, क्यों ये परंपरा चली। आज मरने के बाद जो हमारी अस्थियों को विसर्जित किया जाता है गंगा माँ में, ये उसी समय की परंपरा है। और सजनों, जिस कवि ने इस रागनी को लिखा, क्या बताया अंतिम कली के माध्यम से। मोटर लारी में रोहतक से, अरे रोहतक से 6 कोस दूर गुरु गंगा बहे सुनारी में, गंगा बहे सुनारी में। तेरा 7 कोस पैरा भवन माता, जैसे यहाँ कैला वाली माता है, झज्जर में बेरी माता का स्थान है। तेरा 7 कोस पैरा भवन मात का खिदमत रहे तुम्हारी में, और दिल्ली तक मोटर गाड़ी, अरे आगे रे सवारी में, आगे रे सवारी में। मैं तो गढ़ गंगा के रहो, मैं तो गढ़ गंगा के रहा में उतर लूं, दीपक सिंह मेरे साथ पिया, नाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। और ब्रह्म रूप भगवान चरण से अरविंद गंगे मात पिया, नाने धोने जल पीने से